हेलो अटेंड्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। मतलब नीचे दिए गए फंक्शंस में कौन जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और हमें इंटरवल दी गई है 0 से ओपन इंटरवल दिया गया है 0 से π/2। तो सबसे पहले ए लेकर चेक करते हैं। ए में हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है f(x = cos x) और यहाँ पर x बिलोंग्स टू दिया हुआ है 0 π/2। मतलब 0 π/2 का मतलब हुआ कि 0 से π/2 के मतलब कि जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल t रेशियोज पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) का वैल्यू होगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें f(x) के साइन को चेक करना होगा कि f(x) का साइन कैसा होगा। तो ध्यान देंगे कि साइन x यहाँ पर x बिलोंग टू 0 to π/2 यानी कि जो x है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल t रेशियोज पॉजिटिव होता है यानी कि साइन x भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम f(x) का साइन चेक करते हैं। साइन ऑफ f(x) तो पहले से माइनस है और साइन x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू फिर हमें दे देगा नेगेटिव साइन। इसका मतलब कि देयरफॉर f(x) का साइन नेगेटिव है, देयरफॉर f(x) लेस देन 0। तो लिखेंगे हेंस f(x) इज strictly decreasing function in open interval 0 to π/2। अब बी पार्ट लेते हैं। जो बी दिया हुआ है बी में f(x) की वैल्यू cos 2x दी गई है। बी में जो है f(x) की वैल्यू जो है cos 2x है। तो यहाँ पर b f(x = cos 2x और x बिलोंग्स टू दिया हुआ है ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x तो f(x) cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x और चेन रूल से 2x को भी डिफरेंशिएट करना होगा तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 × 1 यानी कि f(x) का वैल्यू आया -2 साइन 2x। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसके लिए हमें f(x) का साइन चेक करना होगा। तो सिंस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 मतलब x ग्रेटर देन 0 है एंड x लेस देन π/2 है। तो इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। इसको रीड करते हैं x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन π/2 ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 2। प्रत्येक टर्म को हमें 2x को चेक करना है साइन 2x को। इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक टर्म को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 लेस देन x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और π/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पाई यानी कि 2x ग्रेटर देन 0 एंड 2x लेस देन पाई यानी कि साइन 2x का जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच है। ये हुआ 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जो साइन 2x है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है
और साइन 2x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, मतलब साइन 2x जो है यहाँ पर 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच साइन 2x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करते हैं, तो एफ डैश एक्स का जब साइन चेक करेंगे तो एफ डैश एक्स में -2 है, तो 2 का साइन है माइनस, और इंटू साइन 2x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण 0 से पाई के बीच साइन 2x पॉजिटिव है, तो साइन 2x का साइन हुआ पॉजिटिव और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिया नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब हुआ कि देयरफॉर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। जब एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है तो लिखेंगे हेंस जो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम लोग सी पार्ट लेते हैं। सी में दिया है एफ एक्स का वैल्यू cos 3x दी गई है। सी में एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एफ एक्स इक्वल टू cos 3x लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का हो जाएगा 3 इंटू 1, यानी कि जो एफ डैश एक्स का वैल्यू आया -3 साइन 3x। अब हमें ये जांच करना है कि एफ डैश एक्स की साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो लिखेंगे यहाँ पर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 दिया है, मतलब x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 है, तो इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। इसको रीड करते हैं x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। अब हमें साइन 3x को चेक करना है ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 3 से 0, x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x लेस देन π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/2, यानी कि 3x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3π/2, यानी कि ग्रेटर देन 0 से लेकर 3π/2 तक, और 0 से लेकर 3π/2 तक मतलब साइन 3x को चेक करते हैं। तो 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन 3x पॉजिटिव होगा। π/2 से पाई के बीच साइन कोसेक पॉजिटिव यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 3x पॉजिटिव होगा। जब पाई से 3π/2 के बीच चेक करेंगे तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 3x नेगेटिव होगा। तो 0 से 3π/2 के बीच साइन 3x कभी पॉजिटिव हो रहा है तो कभी नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब कि अगर कभी पॉजिटिव वैल्यू मिले कभी नेगेटिव वैल्यू मिले तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज नीदर, लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब डी पार्ट लेते हैं। डी में एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, डी में एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है tan x, एफ एक्स की वैल्यू है tan x, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक्सरसाइज 6.2 के पिछले वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू आया सेक स्क्वायर एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर को सेक एक्स का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पर
एफ डैश एक्स श्योर है कि पॉजिटिव होगा, और वैसे एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 है, तो 0 से π/2 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, और किसी पॉजिटिव नंबर का सेक एक्स पॉजिटिव होगा, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब हुआ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, हेंस यहाँ पर जो एफ एक्स फंक्शन है, इस कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, कह रहा है कि नीचे दिए गए किस इंटरवल में द फंक्शन एफ गिवन बाई, कोई फंक्शन एफ है जो फंक्शन दिया गया है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, और हमें चेक करना है कि किस इंटरवल में यह फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन की वैल्यू दी गई है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स पावर, पहले एक पावर घटेगी तो 100 एक्स का पावर 99 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस 1 है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन कॉन्स्टेंट के कारण 0, तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया 100 एक्स पावर 99 प्लस कॉस एक्स 100 एक्स पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब इंटरवल ए लेते हैं, ए में दिया है एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, यहाँ पर जो भी एंगल है रेडियन में दिया गया है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू 0 डिग्री, 0 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। अगर 0 रेडियन को चेक करेंगे तो 0 रेडियन इक्वल टू 180 पाई इंटू 0 यानी कि 0, तो 0 रेडियन डिग्री में 0 डिग्री होगा। अब 1 रेडियन को चेक करते हैं कि 1 रेडियन कितने का होगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180 बाई पाई, तो 180 बाई पाई का वैल्यू 22/7, तो 180 इंटू 7 बाई 22, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 90 टाइम्स, 630 बाई 11, 11 5 जा 55, 8 63, 80, 11 7 जा 77, 30, 11 2 जा मतलब 57.2 डिग्री आया। मतलब एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 डिग्री टू 57.2 डिग्री है, और हमें इसे चेक करना है कि मतलब कि जो एफ एक्स का वैल्यू है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सिंस एक्स बिलोंग्स टू 0 डिग्री टू 57.2 डिग्री, 0 डिग्री टू 57.2 डिग्री, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड एक्स लेस देन 57.2 डिग्री, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड एक्स लेस देन 57.2 डिग्री। तो सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना होगा। तो सबसे पहले 100 एक्स पावर 99 को चेक करते हैं कि इसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई, नहीं सबका पावर 99 पहले लेते हैं, तो 0 का पावर 99, एक्स के पावर 99 और 57.2 का पावर 99, तो 0 का पावर 99 होगा तो 0 का कितना भी पावर होगा 0 लेस देन एक्स पावर 99 लेस देन 57.2 पावर 99 ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 100, प्रत्येक टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लेस देन 100 इंटू 0, 0 लेस देन 100 एक्स पावर 99 लेस देन, और यहाँ पर हो जाएगा 100
100 इंटू 57.2 का पावर 99। ध्यान देंगे कि 100 x पावर 99 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100 इंटू 57.299 है। इसका मतलब क्लियर है कि 100 x पावर 99 ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका जो साइन होगा या पॉजिटिव 100 x पावर 99 का जो साइन होगा वो पॉजिटिव साइन होगा। अब cos x को चेक करते हैं, तो सिंस x बिलोंग्स टू 0 डिग्री टू 57.2 डिग्री है और यहाँ पर ये जो होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बाद बीच जो भी एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होता है, मतलब जो cos x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अब हम f डैश x के साइन को चेक करते हैं। साइन ऑफ f डैश x का साइन चेक करेंगे तो 100 x पावर 99 का साइन पॉजिटिव, इसका साइन है पॉजिटिव प्लस cos x, यहाँ पर cos x का साइन cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 डिग्री टू 57.2 डिग्री अप्रॉक्स, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि f डैश x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि इस इंटरवल में 0 to 1 यानी कि 0 डिग्री टू 57.2 डिग्री वाले इंटरवल में f डैश x ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि इस इंटरवल में f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम लोग बी इंटरवल को चेक करते हैं। अब लेते हैं बी, तो सबसे पहले f(x) का वैल्यू दिया था x पावर 100, f(x) का वैल्यू दी गई है x पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 और f डैश x की वैल्यू है 100 x पावर 99 प्लस cos x। अब हमें ये चेक करना है कि π/2 से पाई वाले इंटरवल में ये जो फंक्शन f(x) है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन π/2 एंड x ग्रेटर देन पाई। तो जब हम इसे डिग्री में चेंज करेंगे तो x बिलोंग्स टू पाई का मतलब 3.14/2 और यहाँ पर पाई का मतलब 3.14/2 नहीं 3.14, तो यानी कि x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर हो जाएगा जो न्यूमेरिकल इसका वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 1.57 और यहाँ पर 3.14, यहाँ पर डिग्री में नहीं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू 1.57 से 3.14 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, x बिलोंग्स टू 1.57 से 3.14 यानी कि x ग्रेटर देन 1.57 वो x ग्रेटर देन 1.57 एंड लेस देन 3.14 ऑन टेकिंग पावर 99, सबका पावर 99 लेने पर 1.57 पावर 99 x पावर 99 लेस देन 3.14 पावर 99 ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 1.57 पावर 99 लेस देन 100 x पावर 99 लेस देन 100 इंटू 3.14 पावर 99। यह एक बहुत बड़ी संख्या आएगी जो 0 से ग्रेटर होगा, मतलब 100 इंटू 1.57 पावर 99 हमेशा 0 से बड़ा है। इसका मतलब 100 x पावर 99
ग्रेटर देन जीरो, तो जो 100x⁻99 है जीरो से ग्रेटर है। अब हम cos को चेक करेंगे कि इसका मतलब कि 100x⁻9 का साइन पॉजिटिव है। अब हम लोग cos का साइन चेक करेंगे, तो cos यहाँ पर x बिलोंग टू π/2 टू पाई है, और हम लोग जानते हैं कि π/2 से पाई के बीच, π/2 से पाई के बीच जो भी एंगल होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन cos पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो cos की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, लेकिन cos कितना नेगेटिव वैल्यू देगा, cos का वैल्यू -1 लेस देन इक्वल टू cos लेस देन इक्वल टू 1। cos की वैल्यू अधिक से अधिक -1 तक नेगेटिव हो सकती है। और यहाँ पर 100x⁻99 जीरो से बहुत ही बड़ा है, मतलब कि अगर एक बड़े नंबर से -1 को अगर एक बड़े नंबर में से यहाँ पर 100x⁻9 बहुत ही बड़ा नंबर है और इसका साइन पॉजिटिव है। cos का भी साइन नेगेटिव है, लेकिन इसका वैल्यू कम से कम -1 होगा। अब साइन ऑफ f'(x) चेक करेंगे, तो यहाँ पर 100x⁻99 एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, तो इसका साइन है पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पर cos हालांकि नेगेटिव है, लेकिन इसका साइन जो है 100x⁻99 एक बहुत ही बड़ा नंबर है इसलिए, और cos का अधिक कम से कम वैल्यू -1 होगा, तो बहुत बड़े नंबर में से जब -1 घटाएंगे तो वो भी एक पॉजिटिव ही साइन देगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि f'(x) ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर इन इंटरवल π/2 टू पाई f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लोग सी इंटरवल को चेक करेंगे। इंटरवल सी दिया है x बिलोंग टू 0 टू π/2, तो सी में f(x) की वैल्यू दिया है, f(x) की वैल्यू जो है वही रहेगा, f(x) इक्वल टू x⁻100 प्लस sin x -1, और f'(x) हो जाएगा 100x⁻99 प्लस cos x, और यहाँ पर इंटरवल चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर इंटरवल हो गया x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। इसका नंबरिक वैल्यू चेक करते हैं, x बिलोंग्स टू 0, पाई का वैल्यू 3.14/2, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 से 1.57। इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1.57, इसको लिखेंगे 0 लेस देन x लेस देन 1.57, लेकिन रीड करेंगे x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1.57, सबका पावर 99 लेने पर, तो 0 का पावर 99 लेस देन x पावर 99 लेस देन 1.57 का पावर 99, तो 0 का पावर 99 जब हम करेंगे तो 0 का कितना भी पावर रहे वो 0 ही देगा, तो मतलब यहाँ पर 0 की पावर जो 99 है ये हमें 0 ही वैल्यू देगा, तो 0 लेस देन x पावर 99 लेस देन 1.57 पावर 99, दो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 100, प्रत्येक टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 लेस देन 100x पावर 99 लेस देन 100 इंटू 1.57 पावर 99। अब हम f'(x) का साइन चेक करेंगे, तो सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि 100x पावर 99 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पर 100x पावर 9 ग्रेटर देन 0 है, मतलब 100x पावर 9 ग्रेटर देन 0, तो जो 100x पावर 9 का साइन होगा ये पॉजिटिव होगा। अब हमें cos x को चेक करना होगा, तो सिंस x बिलोंग टू 0 टू π/2, 0 से π/2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मतलब इस क्वाड्रेंट में cos x का साइन पॉजिटिव होगा। अब साइन ऑफ f'(x) चेक करेंगे, तो इसका 100x पावर 99 का साइन पॉजिटिव है प्लस cos x का साइन भी पॉजिटिव है, तो ये हमें पॉजिटिव साइन देगा। इसका मतलब हुआ कि f'(x) ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इंटरवल 0 to 1 में भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंटरवल π/2 से पाई में भी, इंटरवल π/2 से पाई में भी एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब हमसे पूछा है कि और बीच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल, किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका मतलब हुआ कि ए बी सी तीनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, आंसर हुआ डी, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1 2। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ए इंटू 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस ए। अब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 दिया है, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है, मतलब 1 लेस देन x लेस देन 2, इसको रीड करेंगे x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो हमें यहाँ पर 2 डैश एक्स का वैल्यू 2x प्लस ए आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 2। जब प्रत्येक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेस देन 2x लेस देन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऑन एडिंग ईच टर्म बाई ए, प्रत्येक टर्म में ए ऐड करने पर तो 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए लेस देन 4 प्लस ए, मतलब 2x प्लस ए ग्रेटर देन 2 प्लस ए लेस देन 4 प्लस ए। तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए, 2x प्लस ए जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो 2 प्लस ए लेस देन एफ डैश एक्स लेस देन 4 प्लस ए, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 2 प्लस ए है, लेस देन 4 प्लस ए है। Therefore minimum value of f dash x, minimum value of f dash x is 2 प्लस ए, एफ डैश एक्स का मिनिमम वैल्यू 2 प्लस ए है, यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 2 प्लस ए और लेस देन 4 प्लस ए है, मतलब एफ डैश एक्स का मिनिमम वैल्यू 2 प्लस ए है, एंड मैक्सिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज 4 प्लस ए, मैक्सिमम वैल्यू 4 प्लस ए है। और सिंस यहाँ पर दिया है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1 2, therefore f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 एंड 4 प्लस ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन -2 और यहाँ पर ए ग्रेटर देन -4। इसका मतलब ए का जो लिस्ट वैल्यू आया, लिस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू आया, therefore लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -2। तो ए का जो लिस्ट वैल्यू है -2 है। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।